नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की यूपी पीसीएस साक्षात्कार परीक्षा के संदर्भ में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव इस चैनल के माध्यम से साझा कर रहा हूँ, जिससे कि मुझसे जुड़े हुए सभी मित्र और तैयारी करने वाले छात्र और मेरे कुछ अपने जो मित्र हैं वो इसका लाभ उठा सकें। इसी क्रम में मैंने 5 बिंदुओं को अपने इस चैनल पर साझा किया था, जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं कि अगर हम इस 5 बिंदु को अपने साक्षात्कार परीक्षा की तैयारी के क्रम में अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो हमारे साक्षात्कार के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें पाँचों पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट था परिधान या प्रस्तुतिकरण। मतलब हम इंटरव्यू देने जाते समय किस तरीके की ड्रेस पहने और हमारा प्रेजेंटेशन कैसे हो। अब देखिए मित्रों, ये एक व्यक्तिगत रुचि का विषय है कि हम क्या पहने, परिधान मेरे क्या हो, लेकिन ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपकी व्यक्तिगत रुचि और बोर्ड की व्यक्तिगत रुचि दोनों में अंतर हो सकता है। हो सकता है आपको जो वस्त्र पसंद हो, जो ड्रेस पसंद हो, जो पहन के आप जाना चाहते हो, वो बोर्ड के सदस्यों को अच्छी न लगे। इसलिए इसका एक मानक क्या हो, इसका एक स्टैंडर्ड क्या हो, इसमें बहुत ही मतभेद है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ चीज़ें हैं। पहनना, आप क्या पहनेंगे, लेकिन एक मान्यता ये रही है, एक जर्नल एनालिसिस करके ये देखा गया है कि गर्मी के समय में, जब बोर्ड आपका गर्मी में हो, इंटरव्यू आपका गर्मी के समय में हो, तो आप एक फॉर्मल ड्रेस पहने, पैंट शर्ट टाई के साथ। और अगर जाड़े का मौसम है या थोड़ा सा बरसात है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रोजी कोल्ड वाला मौसम है, तो आप सूट पहन सकते हैं, पैंट के साथ ब्लेजर पहन सकते हैं। ये एक जनरल क्राइटेरिया रहा है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जिस जो थोड़े जोशीले छात्र होते हैं, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वे अपने हिसाब से ड्रेस पहन के चले जाते हैं और उसका कभी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आइए हम लोग परिधान पे चर्चा करते हैं कि परिधान जो आपके ड्रेस हैं वो कैसे हो। अगर आप छात्र हैं तो जो मैंने बताया ये हो गया। अगर आप छात्रा हैं, महिला हैं, तो एक प्लेन साड़ी या फॉर्मल सूट पहन के आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने में। ऐसी एक हमारे मान्यता छात्रों के बीच रही है। मैंने भी अनुभव किया है, मेरे भी बहुत सारे मित्र और स्वयं मैंने भी अपने इंटरव्यू देने जाते समय इस चीज़ का ध्यान रखा। मैं सदैव सूट में इंटरव्यू दिया है। मैंने अपने जितने भी साक्षात्कार दिए हैं, मैं एक फॉर्मल सूट में गया हूँ। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब प्रस्तुतिकरण आपका कैसे हो, प्रेजेंटेशन आपका कैसे हो, ये एक अति इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप समझिए फर्स्ट इंप्रेशन है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैंने भी महसूस किया है कि आपका पहला अगर स्टेप गड़बड़ हुआ तो आगे फिर गड़बड़ाता ही चला जाएगा मामला। आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, मतलब ट्रैक से आप गड़बड़ा जाइएगा, हट जाइएगा। प्रस्तुतिकरण से सेंस ये है, यहाँ पर जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है, कि आपका जब नंबर आता है, आपके जब कोड को कॉल किया जाता है, तो आपको गार्ड लेकर गेट तक छोड़ेगा। गैलरी से आप जब आप गेट पर पहुँचेंगे, हाँ, बोर्ड के अध्यक्ष का नाम लिखा रहेगा। उस गेट पर छोड़ने के बाद गार्ड चला जाएगा, और आप जैसे ही गेट खोलकर अंदर करेंगे, तो यहाँ से आपका प्रस्तुतिकरण आरंभ होगा। यहाँ से आप बोर्ड के मेंबर्स की नज़र में आ गए। आप अंदर घुसे, फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रेस से ही उनके दिमाग में गई कि आप क्या पहने हैं, किस तरीके से लुक कर रहे हैं। और आपने जैसे ही अंदर हुआ, 2-4 कदम के बाद, करीब 7-8-10 कदम चलने के बाद बोर्ड की चेयर लगी रहेगी। बोर्ड के चेयरपर्सन और मेंबर्स बैठे रहेंगे, आपके लिए चेयर खाली रखी रहेगी। तो आप जैसे ही अंदर हुए, 2-4 कदम चल के आप जैसे ही बोर्ड के चेयरपर्सन को ग्रीट करेंगे, ग्रीटिंग के बाद आप बोर्ड के जो अन्य मेंबर हैं उनके आई टू आई कांटेक्ट करते हुए ग्रीट करेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण चल रहा है, आप अंदर गए, आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो गया। एक तरीके से स्टेज प्रोग्राम है ये। अगर इसको आप दूसरे शब्दों में लें तो ये आपका स्टेज प्रोग्राम ही है। तो इस तरीके से फिर जैसे ही बोर्ड के मेंबर की अनुमति मिली या बोर्ड के चेयरपर्सन की अनुमति मिली, आप तुरंत बैठ जाएंगे अपनी सीट पर। अब ये भी ध्यान रखना है कि सीट को इस तरीके से ना आप खिसकाएं कि बहुत तगड़ी आवाज़ हो जाए। थोड़ा सा इस पर आप अपने उस समय के क्षणिक विवेक को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लेंगे। बैठने के अवस्था जैसे ही
बोर्ड के चेयरपर्सन आपसे इंटरेक्शन शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे, तो आप इस तथ्य का ध्यान रखें कि आपके गला साफ हो, आपकी आवाज़ निकले। ऐसा ना हो कि आप खांसने लगे, खराशने लगे, गला साफ करने लगे, तो ये बहुत गंदी, बहुत गलत छवि बनती है बैठती। और ऐसा अक्सर होता है, खासकर नए जो छात्र इंटरव्यू देते हैं या जो प्रेशर में रहते हैं, दबाव में रहते हैं किसी कारणवश, वो बैठते ही नर्वस हो जाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलेगी और उनके गले में खराश आने लगेगी, तो गला साफ करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बैठने के तत्पश्चात बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट में बोर्ड के और चेयरपर्सन के और मेंबर्स के रहें। कभी कभी होता है कि आपकी नज़र सामने बैठे हुए चेयरपर्सन या पर नहीं रहती है, तो ऐसा कदापि ना करें। आप आई टू आई कांटेक्ट में रहें और आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को आसानी से। देखिए मित्रों, होता क्या है कि बोर्ड कभी नहीं चाहता है कि आप असहज रहें, वो आपको बहुत इन्फॉर्मल तरीके में लाना चाहता है, क्योंकि जब आप सहज रहेंगे तभी आपकी मौलिकता सामने आएगी, तभी आपकी कमी और जो अच्छाई है वो उनको दिखाई देगी। आप बहुत ही प्रोजेक्टेड वे में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करें, लेकिन जब आप सहज होंगे तभी आपके अच्छे और गलत शब्द जो हैं, अच्छे और गलत विचार, अच्छे और गलत एटीट्यूड सामने आएंगे और बोर्ड यही चाहता है। तो ये प्रस्तुतिकरण का संक्षेप में एक हुआ और इंटरेक्शन आरंभ हो जाएगा। आप अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सही प्रश्नों को स्वीकार करें, जो नहीं जानते हैं उसको आप सहज भाव से मना करें। मेरे साथ मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। वर्ष 2011 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान मेरा बोर्ड साक्षात्कार के दौरान मेरा बोर्ड संजय यादव सर के बोर्ड में था और मैं झारखंड से इंटरव्यू देने यहाँ पर आया। मेरी ड्रेस भी सही थी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू रूम में घुसा, उसके पश्चात मैं अभिवादन करके जब बैठा, उस समय मुझे कुछ असहज महसूस होने लगा अपने आप को, स्वयं को। प्रश्न पूछने के बाद मैं जैसे असहज होने लगा, असहज, पता नहीं किस प्रेशर में मैं आ गया, दबाव में आ गया। तो इस तरीके से घटनाएं होती हैं। तो धीरे धीरे मैंने सहज किया, उसी में मैं क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहा था, कुछ कुछ पूछ रहे थे। तो इस तरीके से मित्रों आएंगी समस्याएं, लेकिन आपको सहज बने रहना है। आपका प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा होगा, आगे के जो समय होंगे वो बहुत अच्छे गुजरेंगे साक्षात्कार। ठीक है मित्रों, नमस्कार मित्रों, फिर अगले वीडियो में और फिर अपने व्यक्तित्व को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।